अस्सलामुअलैकुम, वेलकम आप सभी का इस नई वीडियो में। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेके बोस क्लास 12th फिजिक्स का आज का सॉल्विड पेपर मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। आपको पता ही होगा कि आज क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर था। आज इस वीडियो में हम उसी के बारे में बात करेंगे, पेपर कैसा आया था, कौन से क्वेश्चन आए थे और उसके साथ साथ सॉल्विड कुछ क्वेश्चन भी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना, चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना और उसके साथ साथ टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सअप ग्रुप दोनों ज्वाइन कर देना। दोनों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हो, लेते हैं यहाँ पे आज के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो देखिए, आप सभी को पता ही होगा कि आज क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर था। तो इस बीच पेपर का पीडीएफ आपको हमारी वेबसाइट www.sajadfix.com पे मिलेगा। मैं तो ग्रुप्स में भी फॉरवर्ड उसको करूंगा। तो अगर हम क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर आज का देखें, देखिए पिछले ईयर्स का अगर आप देख लोगे, फिजिक्स का पेपर हमेशा जो होता था वो टफ आता था। लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा क्लास 12th का फिजिक्स का पेपर काफ़ी डिफिकल्ट आया था और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को जो है वो फिजिक्स रैपियर भी थी। तो आप लोगों ने देखा ही होगा वो। तो अब की बार अगर हम देखें फिजिक्स का, तो फिजिक्स का पेपर अब की बार उतना टफ नहीं आया था। मैंने आपको कल ही बोला था, टेंशन लेने की कोई भी बात नहीं होगी। तो फिजिक्स का पेपर इस साल जो है ज़्यादा टफ आया नहीं था, मॉडरेट लेवल का पेपर आया था। बाकी पेपर कैसा आपके हिसाब से था आप कमेंट करके हमें ज़रूर बता देना, अपनी राय आप कमेंट सेक्शन में बता देना। बाकी पेपर जो है वो डिफिकल्ट नहीं आया था। हम सॉलिड पेपर को डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे मेरे पास जो है वो एक्स सीरीज़ का पेपर है, फिजिक्स का पेपर एक्स सीरीज़ का पेपर है। इसको हम पहले डिस्कस करेंगे कौन कौन से क्वेश्चन और किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे आपके आए थे। एक्स सीरीज़ का मेरे पास पेपर है, 70 मार्क्स का आपका पेपर था, 3 घंटे का आपको टाइम दिया गया। तो पहले हम सेक्शन ए की बात करेंगे। सेक्शन ए से यहाँ पे आपको एक मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे, जिसमें आपके 10 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आए थे। इसमें हम देखेंगे पहला क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 1 आपका जो है वो सेक्शन ए से जो था वो है यहाँ पे, ए बॉडी कैन बी नेगेटिवली चार्जेड बाई, ठीक, एक बॉडी को हम नेगेटिव चार्ज कैसे कर सकते हैं। 4 ऑप्शंस आपके पास हैं। 4 ऑप्शंस में जो है यहाँ पे ऑप्शन ए जो है यहाँ पे राइट आंसर है, गिविंग एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू इट, ठीक, जब उसमें हम ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स दे देंगे उससे क्या होगा कि वो नेगेटिवली चार्ज यहाँ पे हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे तो क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पे आपका आया था, इट इज़ पॉसिबल टू हैव ए पॉजिटिवली चार्जेड बॉडी एट, यहाँ पे 4 आपके पास कंडीशन है, 0 पोटेंशियल, नेगेटिव पोटेंशियल, पॉजिटिव पोटेंशियल, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका जो राइट आंसर आपका है वो यहाँ पे है ए पार्ट, 0 पोटेंशियल, ठीक। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अगर हम चलेंगे, तीसरा क्वेश्चन यहाँ पे आपका है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज कॉल्ड एज करंट डेंसिटी, ठीक। करंट डेंसिटी का कौन है, यहाँ पे देख सकते हैं 4 ऑप्शन आपके पास है। 4 में से जो राइट आंसर है वो यहाँ पे ए पार्ट है, जे इक्वल टू आई बाई ए, ठीक। ये वाला जो आंसर है ये इसका राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज फेरोमैग्नेटिक, ठीक। 4 यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है, अल्मोनियम है, कॉर्टज है, निकल है, बिस्मथ है। इसमें से आपको देखना है कि फेरोमैग्नेटिक इनमें से कौन है। यहाँ पे आपका जो सी पार्ट है, निकल जो है ये है फेरोमैग्नेटिक, ठीक, ये आपका फेरोमैग्नेटिक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की अगर हम बात करें तो 5वां क्वेश्चन आपका आया था, ट्रांसफार्मर इज यूज्ड टू चेंज, ठीक। ट्रांसफार्मर क्या चेंज करता है। इसके यहाँ पे आपके 4 ऑप्शन है, हाई वोल्टेज डीसी इंटू लो वोल्टेज डीसी, दूसरा आपका है हाई वोल्टेज एसी इंटू लो वोल्टेज एसी, एक आपका जो बी पार्ट है वो इसका यहाँ पे राइट आंसर है, बी पार्ट, ठीक। हाई वोल्टेज एसी को ये कन्वर्ट करता है लो वोल्टेज एसी में, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे, छठा क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक। 4 ऑप्शंस आपके पास है, 4 में से आपको बताना है कि इनमें से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कौन है, ठीक। जैसे आपका कॉस्मिक रेज है, यहाँ पे अल्फा बीटा एक्स रेज है। तो इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे है ए पार्ट, ठीक। ए पार्ट इसका यहाँ पे राइट आंसर है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करेंगे 7वां क्वेश्चन यहाँ पे आपका आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोड्यूसेस ए प्लेन वेव फ्रंट, ठीक। 4 ऑप्शंस आपके पास है, पॉइंट सोर्स, लाइन सोर्स, एक्सटेंडेड सोर्स, नन ऑफ द अबव। इसका जो राइट आंसर है वो यहाँ पे डी पार्ट है, नन ऑफ द अबव, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज द यूनिट ऑफ, ठीक। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका यूनिट है, चार्ज है, मोमेंटम है, पोटेंशियल डिफरेंस है, एनर्जी है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो होता है ये यूनिट होता है एनर्जी का, ठीक। ये आपका डी पार्ट जो इसमें राइट आंसर है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 आपका आया था, इन केस ऑफ आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव ट्रांसफॉर्मेशन एज गिवन बाय दिस इक्वेशन पार्टिकल एक्स इज, ठीक। एक्स क्या है यहाँ पे, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन है, इलेक्ट्रॉन है, पॉजिट्रॉन है, ठीक। इसका जो आंसर है वो डी पार्ट यहाँ पे राइट आंसर है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 सेक्शन ए से यहाँ पे आपका आया था, द टाइप ऑफ बॉन्ड इन ए सिलिकॉन क्रिस्टल इज, ठीक। सिलिकॉन क्रिस्टल में किस टाइप की बॉन्ड होती है, आयनिक होती है, मेटेलिक होती है, कोवलेंट होती है, वैन डर वाल्स होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो डी पार्ट है, कोवलेंट बॉन्ड जो होती है वो यहाँ पे सिलिकॉन क्रिस्टल्स में होती है, ठीक। उसके बाद सेक्शन बी की तरफ अगर हम चलेंगे, सेक्शन बी से आपके 2 मार्क्स वाले क्वेश्चन आपके आए थे। इसमें पहला क्वेश्चन आपका आया था, व्हाट इज इक्विपोटेंशियल सरफेस, इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होती है, गिव द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विद रेस्पेक्ट टू एन इक्विपोटेंशियल सरफेस, ठीक। ये आपका थोड़ा सा एक लाइन में डिफाइन करना था और यहाँ पे उसका थोड़ा ये दूसरा पार्ट भी इसका थोड़ा 1-2 लाइन में लिख लेना, तो 2 मार्क्स का यहाँ पे क्वेश्चन आया था, ठीक। उसके बाद सेक्शन इसका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, सेल्फ इंडक्शन इज कॉल्ड एज इनर्शिया ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एक्सप्लेन व्हाई, ठीक। आप देख सकते हैं
इजी टाइप के क्वेश्चन आए थे। मैंने आपको कल ही बोला था कि न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा क्लास 11th की फिजिक्स के हिसाब से बनते हैं, क्लास 12th की फिजिक्स के हिसाब से जो है वो न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन ज़्यादा आते नहीं है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आया था, व्हाट इज मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। ठीक, इज डिस्प्लेसमेंट करंट ए सोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक, इसको थोड़ा सा आपको लिखना था। उसके बाद यहाँ पे सिनेज लॉ आपका आया था। उसके बाद फॉर गिलास एयर इंटरेक्शन, ये आपका थोड़ा सा न्यूमेरिकल टाइप का, न्यूमेरिकल भी नहीं था, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करके आपको लिख लेना था। ठीक, यहाँ पे आपके एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आया था। बाकी आप देख सकते हैं यहाँ पे न्यूक्लियर फोर्सेज, व्हाट आर न्यूक्लियर फोर्सेज, स्टेट दियर 3 प्रॉपर्टीज। ठीक, न्यूक्लियर फोर्सेज को आपको एक्सप्लेन करना था और 3 प्रॉपर्टीज उनकी यहाँ पे लिखनी थी। ओवरऑल अगर आप देख लेंगे सेक्शन बी से आपका एक न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बनता था आपका 2 मार्क्स वाला। मैंने आपको कल ही बोला था इसमें आपके ज़्यादा न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन नहीं आएंगे। बाकी जो क्वेश्चन आपके आए थे वो काफ़ी ईजी क्वेश्चन आपके आए थे। हालांकि इतना आसान पेपर मेरे ख्याल से आता नहीं था, लेकिन अब की बार जो वो काफ़ी आसान पेपर आया आपका। लास्ट ईयर के हिसाब से इस साल जो वो आसान पेपर आपका आया है। यहाँ पे देख सकते हैं हम न्यूमेरिकल क्वेश्चन ज़्यादा आपके इस बार नहीं आए थे। ठीक, सेक्शन सी की अगर हम बात करेंगे 3 मार्क्स क्वेश्चन यहाँ पे आपके आए थे। इसमें यहाँ पे अगर आप देख लोगे इसमें आपका एक यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है। यहाँ पे देख सकते हैं, ड्राइव ए रिलेशनशिप बिटवीन EMF पोटेंशियल डिफरेंस एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ ए सेल। ठीक, इसके रिलेशन आपको डेवलप करनी थी। उसके बाद यहाँ पे एक न्यूमेरिकल बेस भी क्वेश्चन आपका आया था, व्हाट इज एमीटर, हाउ कैन अ गैल्वेनोमीटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एमीटर। ठीक, इसको थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन करके लिख लेना था। लेंजेस लॉ आपका आया था। लेंजेस लॉ मैंने आपको जब गेस्ट पेपर डाला था उसमें भी ये मुझे याद है, अभी मैंने उस टाइम भी बोला था लेंजेस लॉ आपका हर साल आता ही आता है, ये मैंने उस टाइम आपको बोला था। दूसरा यहाँ पे आपका न्यूमेरिकल बेस क्वेश्चन है। ठीक, ज़्यादा नहीं है, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके आए हैं। डी ब्रोगलीज इक्वेशन भी मैंने आपको बोली थी उस टाइम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये वैसे हर साल आती रहती है। डी ब्रोगलीज इक्वेशन भी आपकी आई थी। उसके बाद यहाँ पे आपका बोरस एटॉमिक मॉडल से भी आपका यहाँ पे आया था। ठीक, फॉरवर्ड एंड रिवर्स बेसिक कैरेक्टर से करो ऑफ एन पीएन जंक्शन। ठीक, पीएन जंक्शन यहाँ पे आपका आया था, डिस्टिंग्विश बिटवीन इंट्रिंसिक एंड एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स, ये भी आपका आया था। ठीक, यानी कि ओवरऑल अगर आप सेक्शन सी से अगर आप देख लोगे एक और उसके साथ साथ यहाँ पे एक, ठीक, 2 क्वेश्चन यहाँ पे आपके आए थे न्यूमेरिकल बेस, और उसके बाद दूसरे मार्क 2 मार्क्स वालों में से एक क्वेश्चन आपका आया न्यूमेरिकल बेस। बाकी जो क्वेश्चन आपके थे वो यहाँ पे आपका सारा कुछ था थ्योरेटिकल बेस ही था। सेक्शन डी की अगर हम बात करेंगे, सेक्शन डी से आपको 5 मार्क्स वाले क्वेश्चन आए थे। ठीक, गॉसेस लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आया था, एक्सप्रेशन उसकी आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की यहाँ पे डेवलप करनी थी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ग्राफ बेस में आपको बनाना था। और उसके साथ साथ इसका यहाँ पे आपको न्यूमेरिकल बेस यहाँ पे थोड़ा सा इसमें आया था। हालांकि कैपेसिटर्स जो है ये न्यूमेरिकल बेस का क्वेश्चन नहीं है। उसके बाद मैग्नेटिक डाइपोल एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सप्रेशन वगैरह आपके आए थे। तो इसमें से भी आपको मेरे ख्याल से और न्यूमेरिकल बेस ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, ज़्यादा कि मतलब 5 मार्क्स वालों में से मुझे नहीं लगता कोई न्यूमेरिकल बेस यहाँ पे आपका आया था। बाकी 3 मार्क्स वालों में से आपके 2 क्वेश्चन थे, और 2 मार्क्स वालों में से आपका एक क्वेश्चन जो था वो यहाँ पे न्यूमेरिकल बेस का क्वेश्चन आपका आया था। ओवरऑल अगर हम पेपर की बात करेंगे तो पेपर आपका मॉडरेट लेवल का आया था, डिफिकल्ट नहीं आया था। बाकी रिजल्ट आप लोगों का अच्छा ही रहेगा। बाकी आपका पेपर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बता देना।